कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कंटेंट पे काम करें, सिलेबस पे काम करें कि वो सिलेबस ऐसा हो कि हमारे प्रोडक्ट्स में पेट्रियटिज्म प्रमोट करे, हुब्बुल वतनी प्रमोट करे, इंसानियत प्रमोट करे, इथिक्स प्रमोट करे, अखलाक प्रमोट करे। जहां भी मुसलमान जाते थे, बिजनेस के लिए जाते थे, लोग इंस्पायर हो कि मुसलमान होते हैं। और आज हमारे मुसलमानों के अखलाक, नफरत, लड़ाई झगड़ों, रिलीजियस लोगों की लड़ाई झगड़ों से लोग मुतनफिर हो रहे दीन से। तो अगर आपके कंटेंट में ये चीज है कि उसमें मोहब्बत है, उसमें कोऑपरेशन है, उसमें ताउन है, उसमें दादरसी है, तो न सिर्फ अपने बंदे आपको फॉलो करेंगे, गैर भी आपको फॉलो करेंगे। और ये आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को उठा के देखे ना, गैर लोग उनको मानते थे, सादिक अमीन कहते थे। ये लक़ब किन लोगों ने दिया है? तो अगर हम इसी कंटेंट पे इसी तरह काम करेंगे तो गैर भी इंशाल्लाह आपको यही दर्जा देंगे, आप पे एतमाद करेंगे। अब एक जो जामियत रशीद ने अगला स्टेप किया है वो ये कि जामियत रशीद ने एक नया बोर्ड कायम किया है मजमुअल उलूमुल इस्लामिया के नाम से, जिसमें कंटेम्प्रेरी और रिलीजियस एजुकेशन को कंबाइन किया है और इसी पे बिलीव किया है कि दोनों तालीमों को एक साथ लेकर हम चलें। तो आप क्या समझते हैं कि ये बोर्ड, इसकी ज़रूरत और अहमियत कितनी, खुसूसन KPK के तनाजुर में, कि वहाँ पर और वहाँ के लोगों के लिए इस नए बोर्ड की और इस नए तालीमी निज़ाम की किस कदर अहमियत और जरूरत है? दुर्मिन साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में ये रिसर्च है। साइमन सिनेक की किताब है स्टार्ट विद व्हाई। उन्होंने एक लॉ जिक्र की है, लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वो लॉ में ये बताते हैं कि 2.5% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो वो इनोवेटर होते हैं, जो नई आइडियाज लेके आते हैं। तो एक तो मैं आपको मुबारकबाद कहता हूं कि आप लोग उन 2.5% लोगों में से हैं जो एक नया आइडिया लेके आए हैं। लेकिन एक दफा मैं ये भी कह दूं कि जो भी नया आइडिया आता है दुनिया में, अगरचे बहुत कम लोगों की सलाहियत हो कि वो नया आइडिया लेके आते हैं, लेकिन 13.5% लोग वो तब मानेंगे इस नए आइडिया को जो आपका विजन और पर्पस है वो क्लियर हो। तो अगर आपका विजन और पर्पस क्लियर है कि इससे फारिग होने वाले प्रोडक्ट्स क्या होंगे, कहां जाएंगे, तो ये 13.5% लोग आपके आइडिया को कबूल करेंगे। लेकिन विजन और पर्पस क्लियर होने के बाद, उस विजन और पर्पस को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज क्लियर होने के बाद, और उसके मुताबिक आपका कौल और अमल और फेल होना चाहिए। तो आप, मेरी राय के मुताबिक, आप 5-10 साल मेहनत करेंगे तो 13.5% लोग आपको कबूल करेंगे। KP में भी कबूल करेंगे, पूरी दुनिया में कबूल करेंगे, और यहाँ सिंध में भी आपको कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आपने प्लानिंग नहीं की, आपका पर्पस क्लियर नहीं है, तो ये बात याद रखिए, 13 पॉइंट को तो छोड़े, अपने लोग कबूल नहीं करेंगे और आपको इतने मुश्किलात होंगे कि शायद फिर दूसरे लोग ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि ऐसा काम ना करो कि रुकावट बन जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आपने इनिशिएटिव तो अच्छा लिया है, ये ब्रिलियंट आइडिया है और ये इसमें वर्थ है, लेकिन इससे बढ़ के आपको प्लानिंग की जरूरत है, आपको क्लियर पर्पस की जरूरत है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, साइमन सिनेक का एक दूसरा आइडिया है कि पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। कि लोग इसलिए आपसे इंस्पायर नहीं होते कि आप क्या काम कर रहे हैं, वो तब जाके आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे मोटिवेशन लेंगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। तो आप ये खुल के बता दे कि आप नया बोर्ड क्यों बना रहे हैं, सही मकासद इसके क्या है, इसके फवाइद क्या है, और अगर हम यही नहीं बनाएंगे तो इसके नुकसानात क्या होंगे। जब अगर आप लोग इस पर रिसर्च करें और ये बयान करेंगे, तो मेरी राय है कि जो लॉ ऑफ डिफ्यूजन का जो दूसरा वो है, 34% लोग, 34% लोग, उसको कहते हैं अर्ली मेजॉरिटी, वो आएंगे और वो आपके खिदमात लेंगे और आपको फॉलो करेंगे। और फिर लेट मेजॉरिटी होती है 34%, वो लोग भी आएंगे। सिर्फ 16% लोग ऐसे रह जाएंगे जो आपको कभी नहीं मानेंगे। वो मैं ना मानू वाली बात है, आप आसमान भी चढ़े वो नहीं मानेंगे। तो आप उसकी फिक्र ना करें, आप ये 13.5% लोगों की फिक्र करें, और उसमें जब पहुंच जाएंगे तो बाकी 34% और फिर अगले 34% वो आपको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर किसी भी वक्त लोग बड़े शार्प होते हैं, अगर आपके पर्पस में, आपके स्ट्रेटजीज में, आपके कौल में, आपकी फेल में उन्होंने तजाद पा लिया है, तो कभी भी आपका आइडिया कामयाब नहीं होगा। तो आप इस एहतियात से काम ले ले। आप सिर्फ KP को मद्देनजर न रखें, पूरी दुनिया को सामने रखें। इसकी मिसालें मौजूद है। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स,
एक ही आदमी है, ऐसे। पूरी दुनिया में इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, तो आप लोग तो बड़ा इदारा है, क्यों नहीं चला सकते? चला सकते हैं, ऐसे ही। लेकिन प्लानिंग करें, पर्पस वाज़ह कर दें। तो मेरी तो ये राय है कि ये इंशाल्लाह इसमें वर्थ है, लेकिन सब्र से काम लेना होगा। इंशाल्लाह। और दूसरी बात मैं कह दूं, कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कंटेंट पे काम करें, सिलेबस पे काम करें, कि वो सिलेबस ऐसा सही। हो कि हमारे प्रोडक्ट्स में पेट्रियटिज्म प्रमोट करे, सही। हुब्बुल वतनी प्रमोट करे, इंसानियत प्रमोट करे, इथिक्स प्रमोट करे, अखलाक प्रमोट करे। जहां भी मुसलमान जाते थे, बिजनेस के लिए जाते थे, लोग इंस्पायर हो कि मुसलमान होते हैं। और आज हमारे मुसलमानों के अखलाक, नफरत, लड़ाई झगड़ों, रिलीजियस लोगों की लड़ाई झगड़ों से लोग मुतनफिर हो रहे दीन से। ऐसी। तो अगर आपके कंटेंट में ये चीज है कि उसमें मोहब्बत है, उसमें कोऑपरेशन है, उसमें ताउन है, उसमें दादरसी है, तो न सिर्फ अपने बंदे आपको फॉलो करेंगे, गैर भी आपको फॉलो करेंगे। और ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को उठा के देखे ना, गैर लोग उनको माते थे, सादिक अमीन कहते थे। ये लक़ब किन लोगों ने दिया है? सही। तो अगर हम इसी कंटेंट पे इसी तरह काम करेंगे, तो गैर भी इंशाल्लाह आपको यही दर्जा देंगे, आप पे एतमाद करेंगे। आप लोगों जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अमानतें रखवाते थे, इसी तरह बच्चे उनकी वो सबसे अच्छी प्रोडक्ट है, वो कौम की अमानत है, वो आपके पास रखवाएंगे। आपको की बात नहीं मानेंगे, लेकिन अपने बच्चे आपके इदारे में भेजेंगे कि वो अच्छे इंसान बन जाए, अगर आपने कंटेंट पे काम नहीं किया। दूसरी बात आप देखें, टीचर ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। अगर किताब बहुत अच्छी है, लेकिन जो किताब कुछ और कह रहा है और टीचर कुछ और अमल कर रहा है, तो कभी स्टूडेंट्स इंस्पायर नहीं होंगे, रोल मॉडल नहीं बनेंगे। बच्ची के लिए दो ही रोल मॉडल होते हैं, एक पेरेंट्स और दूसरे टीचर्स। तो जो कुछ किताब में है, अगर आपकी टीचर उस पे अमल नहीं करते, तो आप ये बात जहन से बिल्कुल निकाल दे कि इसका इम्पैक्ट होगा, कभी भी नहीं होगा। तो दूसरी बात है कि आप टीचर ट्रेनिंग, और टीचर ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टीचर, आपके ये जो ऑफिस बॉय है, ये भी आपको लोगों को के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। आपके जो स्टाफ है, चाहे क्लेरिकल स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, सबकी तरबियत होनी चाहिए। तो तब जाके आप जो है ना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये बात नहीं है, तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाई हैं, बड़ी बड़ी आइडियाज लेके आए हैं, और इसलिए नाकाम हो गए हैं। क्यों? बहुत थोड़े लोग दुनिया में कामयाब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग नाकाम हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि पर्पस क्लियर नहीं है, स्ट्रेटजीज नहीं है, और कौल और फेल में तजाद है, इसलिए वो नाकाम। सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला साहब आपका वक्त देने का। अगर आप भी अब्दुल्ला आबिद के साथ डेली एपिसोड में शामिल होना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें, और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव, यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वीडियोस के लिए यूट्यूब पर लिखें बी प्रोडक्टिव।